हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैक में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स की पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई थी, मतलब 125 बार एग्जाम हुआ है। वो सभी पेपर्स के हम सारे पीवाईक्यूज करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के ये सारे टॉपिक्स हैं, जितने भी पीवाईक्यूज द डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उनको मैंने ऐसे टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। जिनको हम टोटल 17-18 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, राइट। तो हर लेक्चर में बच्चों में 10 to 15 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी है तो आपको पता ही है, राइट। चलिए, तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो सारे क्वेश्चंस आपको लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज शीट पीडीएफ मिल जाएगी @mathsfact टेलीग्राम चैनल पर, ओके। तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लो और डाउट से आंसर क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट जब भी मैं क्वेश्चन को शो करूं, एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो और फिर सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन जरूर देखिएगा, कई बार सोल्यूशन से भी सीखने को मिलता है, अगर आपका हो भी जाए तब भी, ठीक है। चलिए, लेट्स बिगिन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफी टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं, काफी लेक्चर्स अपने कवर कर लिए हैं बच्चों। अब तो खत्म ही होने वाला है ये अपना चैप्टर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, स्प्लिटिंग लिमिट्स हो गया, किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज भी अपनी कवर हो गई है। लेबनिज रूल भी अपने कवर कर लिया बच्चों, 3 पार्ट्स में, अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। लेबनिज रूल में कैसे किया था अपने, पहले में अपने फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखा, दूसरे में अपने लिमिट्स निकालना सीखा, तीसरे में अपन ने एओडी के कॉन्सेप्ट सीखे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, जिसमें लेबनिज रूल और एओडी के कॉन्सेप्ट साथ में लगते हैं। आज हम पढ़ने वाले बच्चों, मेरा फेवरेट टॉपिक लिमिट ऑफ सम, ठीक है। मैंने थोड़ी सी टॉपिक्स की अदला बदली करी है, पहले लिमिट ऑफ सम एंड में था, मैंने इसको ऊपर कर दिया। पहले हम लिमिट सम कवर कर लेंगे, फिर टिपिकल वाले क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, डन। तो लिमिट ऑफ सम वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, लिमिट ऑफ सम का क्या मतलब है, आपको एक सीरीज दी होगी, सम का मतलब एक सीरीज दी हुई है काफी सारी टर्म्स की, इनफाइनाइट सीरीज होती है, उसमें लिमिट होती है इन्फिनिटी की, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। इसको एक बार देख लीजिए। क्या करना, क्या होता है, जो भी आपको सीरीज गिवन है उसकी तो जनरल टर्म लिख लो। क्या करो, जो भी सीरीज आपको गिवन है उसकी क्या लिख लो, जनरल टर्म। तो जनरल टर्म किस में आएगी, r/n की फॉर्म में आएगी हमेशा। किसकी फॉर्म में आएगी, r/n की फॉर्म में, अगर वो लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है तो क्या करोगे आप, r/n को x कर दोगे, r/n को x कर दोगे और 1/n को dx कर दोगे। एक n भी बच जाएगा, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, एक n बच रहा है, 1/n, ठीक है। तो जो भी सीरीज है उसकी जनरल टर्म लिखो और उसको r/n की फॉर्म में लेकर आओ। किसकी फॉर्म में, r/n की फॉर्म में। तो r/n x हो जाएगा, एक 1/n बच जाएगा, वो dx हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स कैसे निकलेगी, जो भी r की लोअर वैल्यू है, तो r/n को अपन ने x लिया ना, तो लिमिट्स किसकी होती है, x की। तो वैल्यूज किसकी चेक करोगे अब, r/n की, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या होगी, r की मिनिमम वैल्यू बाय n, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, r की मैक्सिमम वैल्यू बाय n, ठीक है। अगेन ये टॉपिक थ्योरी से समझ नहीं आएगा, ऐसे देख के आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं आएगी, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए पीवाईक्यूज देखते हैं, लेट्स चेक आउट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये 23 में आया हुआ है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लिमिट ऑफ सम का। करना क्या है देख लीजिए अब। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही समझ आते हैं, थ्योरी से समझ नहीं आते। अब क्वेश्चन से समझ लीजिए क्या करना क्या होता है। सबसे पहले आप इसकी जनरल टर्म लिख लोगे। क्या लिख लोगे, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, आप चेक करो कि टर्म में चेंज क्या हो रहा है, टर्म में चेंज कहां आ रहा है, कहां आ रहा है चेंज। ऊपर वाला 1 तो सेम ही है, ये वाला n भी सेम है, तो सिर्फ चेंज कहां आ रहा है, चेंज आ रहा है यहां पर 1 2 3, राइट, बाकी सारा सेम है, डन। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी, अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ, चेंज हो रहा है यहां पर 1 2 3, तो अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या हो जाएगी बच्चों, 1/r+n। 1 2 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, r लिख दिया, डन है। 1/r+n। फिर इसमें क्या लगा देंगे, सिग्मा, क्योंकि ये सीरीज दी हुई है आपको एक, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में किया था ना अपन ने, जनरल टर्म लिख के क्या लगा देते थे, सिग्मा। अब यहां पे r देखो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर कहां तक गया, ये 2n लिखा है, तो 2n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2n को क्या लिख दोगे, n+n। इसको क्या लिख सकते हो आप, n+n। तो r देखो कहां तक गया, 1 2 3 से लेकर n तक गया, डन, क्लियर। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से n तक है, और इसमें लिमिट लगी हुई है n टेंडिंग टू इंफिनिटी। लिमिट क्या लगी हुई है, सीरीज में लिमिट लगी हुई है, सीरीज में लिमिट लगी हुई है, लिमिट ऑफ सम,
बन गया ना लिमिट ऑफ सम, सम की लिमिट लगा दी, सम पर लिमिट लगा दी। डन। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, पहले आप क्या लिखोगे, जनरल टर्म, जैसे कि मैंने यहां लिखी, उसमें सिग्मा लगा दी और साथ में लिमिट लगा दी। डन। अब क्या करना होता है, आर बाय एन की फॉर्म में लेकर आना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो भी सम है उसको किसकी फॉर्म में लेकर आना है, आर बाय एन की फॉर्म में। तो यहां पे तो मेरे पास आर तो आ गया बट एन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एन से यहां पर डिवाइड कर दूंगा, एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? क्योंकि मुझे आर बाय एन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एन से यहां पर डिवाइड किया, यहीं पे कर दूं क्या? आई होप ये क्लियर है। एन से यहां पर डिवाइड किया, एन से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? यहीं पे कर दिया मैंने, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन से मैंने डिवाइड किया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, सिग्मा, ये वाला 1/n बच जाएगा, ये वाला n देखो ये बच जाएगा, इसको मैं अलग लिख देता हूं। तो ये क्या बच गया, 1/n आपका बच गया। 1/n ऊपर क्या आ गया, 1/, अब ये n इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो इससे डिवाइड होके क्या बन गया ये, इसको मैं लिख देता हूं r/n। क्या बन गया ये, r/n, और n/n क्या बन गया आपका, 1 बच गया। क्लियर? तो यहां पे जो डिवाइड किया था वो तो इससे डिवाइड कर दो, और ये वाला n इधर ले जाओ, तो ये लिख दिया मैंने 1/n। ये भी n डिनोमिनेटर में ही है, 1 की नीचे ही है, तो 1/n। डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, कहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में, तो ये वाला n इधर आएगा तो 1/n ही बचेगा। क्लियर है? आई होप सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, r1 से लेकर n तक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। फिर क्या करना है इसमें, r/n को क्या लिख दोगे, r/n को किससे रिप्लेस करोगे, x से, 1/n को किससे रिप्लेस करोगे, dx से। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, r/n को किससे रिप्लेस करोगे बच्चों आप, x से, r/n बन जाएगा x, और 1/n क्या बन जाएगा, dx। ठीक है, इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक ग्राफ से ही आता है कि इंटीग्रल क्या देता है आपको, एरिया। ठीक है, तो वहीं से लॉजिक आता है, बट लॉजिक समझने की इतनी जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करो। ठीक है, r/n की जगह x आ गया, 1/n की जगह dx आ गया। क्लियर है? और सिग्मा की जगह क्या लगा देते हैं बच्चों, सिग्मा की जगह आ जाता है इंटीग्रल, सिग्मा की जगह क्या आ जाता है, इंटीग्रल। तो ये 3 रिप्लेसमेंट्स आपने करनी है। तो मतलब कि ये जो समीशन लिखा था इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ 1/r/n की जगह x आ गया, +1, और 1/n की जगह dx आ गया, 1/n की जगह dx आ गया। डन? क्लियर है बच्चों? आई होप ये कॉन्सेप्ट प्रीटी क्लियर है। अब अच्छे से एक एक डिटेल में मैंने समझा दिया। करना क्या होता है, जो भी सीरीज गिवन है उसकी जनरल टर्म लिखो, और फिर उस जनरल टर्म को r/n की फॉर्म में लिखो। r/n की फॉर्म में लिखोगे तो एक 1/n भी बच जाएगा, तो r/n को x किया, 1/n को dx कर दिया, दैट्स इट। अब लिमिट्स की बारी आ गई। लिमिट्स कैसे पता लगेंगी, लिमिट्स r की वैल्यू से पता लगेंगी। आपने x क्या पुट किया है, r/n, तो वैल्यूज लिमिट्स किसकी होंगी, यहां पर x की होंगी, मतलब वैल्यूज किसकी देखनी है आपने, r/n की देखनी है। ठीक है, तो r कहां से कहां तक है अपना, यहां पर देख लो, r1 से n तक आया था, r1 से n तक आया था, राइट। तो r/n क्या हो जाएगा, बता दीजिए, r/n, तो ये बन गया 1/n, और ये बन गया n/n हो गया आपका 1, तीनों साइड्स n से डिवाइड कर दिया। अब 1/n है, लिमिट क्या दी हुई है n की, इंफिनिटी दी हुई है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n क्या हो जाएगा, बता दो, 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 1/n तो 0 हो गया, और n/n आपका 1 हो गया, तो इसलिए लिमिट्स क्या आ गई, 0 to 1। आई होप लिमिट्स भी क्लियर है। तो लिमिट्स किससे पता चलेगी, r की वैल्यू से। r की वैल्यूज को n से डिवाइड करो, क्योंकि r/n ही क्या आपका x है, लिमिट्स किसकी होंगी, x की होंगी, तो लिमिट्स आ गई 0 to 1। तो पूरी डिटेल में अब ये समझा दिया मैंने कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस ऐसे ही हम फॉलो अप करेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/x + 1 का क्या हो जाएगा, log of x + 1। x की जगह पर ax + b आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगता है, ध्यान है ना, x की जगह पर अगर ax + b आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बन गया ये, log of x + 1। लिमिट्स पुट कर देंगे अब 0 to 1, तो 1 पुट किया तो क्या आ गया बच्चों, log 2, 0 पुट करोगे तो log 1 बचेगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो फाइनल आंसर अपना log 2 आ गया। डन? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, लिमिट ऑफ सम का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बोनस है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो ये 3 रिप्लेसमेंट्स करनी होती है।
तो आई होप अब ज्यादा क्लैरिटी से समझ आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आती है कॉन्सेप्ट भी मैथ्स में, ठीक है ना। मैथ्स की ब्यूटी क्या है, थ्योरी नहीं उतनी होती, क्वेश्चन सोल्व करने से ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स ट्राई आउट। अब मैं बार बार कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट बेसिक से बताता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए राइट। अब मैंने क्या बोला था, जो भी सीरीज गिवन है उसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लो। जैसे ये वाली सीरीज गिवन है आपको, इधर 1/n अलग से ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर 1/n ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज गिवन है। अब इस सीरीज में चेंज देखो कहां हो रहा है, चेंज नीचे n तो नीचे n ही है। चेंज कहां आ रहा है, ध्यान से देखिए, ऊपर 5 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये क्या लिख रहा है, इसका मतलब 5 के मल्टीपल्स, 5, 10, इसके बाद क्या आ जाएगा 15, 20, 25, कहां तक गया 5 × n-1। तो मतलब कि ये क्या लिखे हुए हैं, 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। यहां पर 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 5r आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर 5r, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5, 10, 15, 5 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूं तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 5 ऊपर आ जाएगा 5r, ऊपर क्या आ गया 5r/n, डन है ना। साथ में क्या है, साथ में ये 1/n ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, साथ में 1/n ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, राइट। सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा। अब r देखो यहां पे कहां से कहां तक है, r बता सकते हो। r में पहली टर्म क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि 5 × 0 0 0 लिखा हुआ है ना। तो लोअर वैल्यू क्या आएगी r की, 0 आएगी। लोअर वैल्यू क्या है r की, 0। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, मैक्सिमम जा रही है 5 × n-1 लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम कहां तक गई, n-1 तक गई, डन है ना। तो r 0 से लेकर कहां तक गया, n-1 तक। आई होप वैल्यूज क्लियर है, r की वैल्यूज क्लियर है, 0 से लेकर n-1 तक, डन। अब लिमिट लगा दो साथ में, लिमिट दी हुई आपको n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्लियर है। इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट है, मतलब इनफाइनाइट सीरीज का सम है एक तरीके से। तो अगेन अब इसमें क्या करना है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। r/n की जगह क्या आ जाएगा, x, 1/n की जगह dx, सिग्मा की जगह इंटीग्रल, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो सिग्मा की जगह इंटीग्रल, r/n की जगह x आ जाएगा। तो यहां पे ऑलरेडी r/n की फॉर्म में दिया हुआ है, यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो n से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, यहां पर ऑलरेडी r/n की फॉर्म में है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1/n क्या हो गया आपका, dx हो गया। क्लियर है बच्चों, चीजें समझ में आ गई, डन। अब लिमिट्स चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, r कहां से कहां तक है, यहां पे लिख देते हैं, r कहां से कहां तक है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, r/n की, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, r/n की। तो ये बन जाएगा 0/n, और इधर क्या आ जाएगा, n-1/n, डन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वो बाद में लगा देंगे। ये बन गया 0/n, तो 0 ही होता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू r/n। इसको क्या करो, n स्प्लिट करेंगे, तो n/n 1 हो गया, -1/n, क्लियर, 1 - 1/n। अब 1/n क्या होगा, 1/n क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये भी 0 हो गया। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, अगेन 0 से 1 आ गई, अगेन 0 से 1 आ गई। तो आप देख सकते हो बच्चों, चाहे r 1 से n तक हो, चाहे r 1 से n तक हो, चाहे r 0 से लेकर n-1 तक हो, लिमिट सेम ही आ रही है, 0 to 1 आ रही है। कैसे आई, n से डिवाइड किया, ये तो 0 हो गया, इससे डिवाइड किया तो 1 - 1/n, 1/n 0 हो गया। 1/n की 0 है क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है, समथिंग अबाउट इन्फिनिटी विल बी 0, क्लियर। तो लिमिट्स आ गई 0 to 1। अब f(5x) को क्या लिखेंगे, fx देखो आपको दिया हुआ है x + 1, तो f(5x) क्या हो जाएगा, x की जगह बस 5x लिख दो, डन। x की जगह क्या लगा दो, 5x, तो क्या बन जाएगा ये सॉरी 5x + 1 डॉट dx। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हो, राइट। x का इंटीग्रेशन हो गया 5x² + x, लिमिट्स पुट करोगे 0 to 1, ठीक है। तो 1 पुट किया तो क्या आ गया,
1 पुट किया तो क्या आया 5/2 + 1, 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर आ गया आपका 7/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। चेक कर लीजिएगा, डी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। देख सकते हो कितना छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। 21 में आया हुआ था ये भी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आई होप ये वाला प्रीटी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स चेक आउट। ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अगेन सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे, सिग्मा लगाओगे, फिर कन्वर्ट करोगे इंटीग्रल में। ठीक है, तो जनरल टर्म देखो कैसे लिखी जाएगी इसकी। अगेन जनरल टर्म में बस ये चेक कर लिया करो चेंज कहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये भी एन सेम है, ये भी एन, ऊपर तो एन एन सेम है, नीचे देख लो नीचे भी एन एन सेम है, बस चेंज कहां आ रहा है, चेंज यहां आ रहा है 1 2 में, 1 2 3 4। ठीक है, जहां चेंज आ रहा है बस वहां पे आर लगा दो। ठीक है, तो क्या बनेगी जनरल टर्म बच्चों, जनरल टर्म बन गई n अपॉन n प्लस आर, n प्लस आर का होल स्क्वायर, n प्लस आर का होल स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है। डन, n प्लस आर का होल स्क्वायर। डन। चलिए अब इसमें सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा n अपॉन n प्लस आर का होल स्क्वायर सिग्मा। अब r देखो कहां से कहां तक जा रहा है। अब देखो ये 1/n लिखा है ना बच्चों, n+1 के पीछे क्या आना चाहिए था, n+0 आना चाहिए था। इसके पीछे वाली टर्म क्या थी, इसके पीछे वाली टर्म क्या होनी चाहिए थी, n अपॉन n+0 का होल स्क्वायर। अगर अपन पीछे जाएंगे तो राइट यही होएगा, 1 के पीछे जाएंगे तो 0 ही आएगा, तो ये होनी चाहिए थी। ये इसका मतलब क्या है, n/n² इज इक्वल टू 1/n, इसलिए फर्स्ट टर्म इन्होंने 1/n दिया है। क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म 1/n कैसे आई, नीचे n+0 लिखोगे तो n², एक n कैंसिल करके 1/n लिख दिया। डन। इसलिए आप सोचोगे उसके साथ तो मैच नहीं हो रहा, ऐसे मैच हो रहा है। लास्ट टर्म चेक कर लो। अब लास्ट टर्म में 1 2, अब देखोगे अगर n तक जाता तो नीचे 2n आना चाहिए था, बट यहां पे इन्होंने 2n-1 दिया, तो मतलब कहां तक गया ये, लास्ट टर्म कहां तक गई है, n-1 तक गई है। लास्ट टर्म आपकी कहां तक जाएगी, n-1 तक गई है। क्लियर है, डन है ना बच्चों। तो n की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेकर n-1 तक। आई होप ये चीजें क्लियर है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से n-1 तक, और लिमिट लगा देंगे अगेन वही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आपका बन गया। अब r/n की फॉर्म में लेकर आएंगे। r के नीचे क्या चाहिए आपको, n चाहिए। r के नीचे क्या चाहिए आपको, n चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगेन वही चीज, r के नीचे n चाहिए, तो ये जो n+r लिखा है, n+r में n से क्या करेंगे, डिवाइड। n से क्या किया, डिवाइड। स्क्वायर के अंदर ही कर रहे हैं ये, n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जब स्क्वायर से बाहर आएगा तो कैसे बाहर आएगा, n² होके बाहर आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। डन, क्लियर है ना। सॉरी, n+r था, n+r में स्क्वायर के अंदर ही, क्योंकि r/n चाहिए, n से डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई किया वो स्क्वायर से बाहर कैसे आएगा, n² होके बाहर आएगा। डन। चलिए अब आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों, आप देख सकते हो एक n क्या हो जाएगा, यहां से कैंसल, एक n कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, 1/n। एक n कैंसिल होके 1/n बचा, अपॉन इसको n/n क्या हो गया, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, r/n, ये क्या हो गया, r/n का होल स्क्वायर। बन गई चीज, r इक्वल टू 0 से n-1 तक, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हो गया सोल्व ना, क्लियर है ना। स्क्वायर के अंदर मैंने n से डिवाइड किया था, n से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई वाला स्क्वायर के बाहर आएगा तो n² हो जाएगा। n² हो गया तो ऊपर एक n था, वो एक n क्या कर दिया, कैंसल। डन। चलिए अब क्या बन गया फिर, ये इंटीग्रल 1/r/n की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 1/1 + x का होल स्क्वायर, और 1/n की जगह dx आ जाएगा। क्लियर है ना। और लिमिट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों, r अगर 0 से n-1 तक जा रहा है तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से 1।
डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n वाला। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, राइट। तो इसको लिख देंगे 1 प्लस एक्स की होल की पावर -2 डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है, 1 ऐड किया तो -1 आया, और वही पावर नीचे आती है, ठीक है। डन, तो ये बन गया बच्चों -1/1 प्लस एक्स। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स क्या है, 0 to 1, ठीक है। लिमिट्स यहां पर लगानी है तो लगा दो 0 to 1। क्लियर है ना, ये माइनस ऊपर ले गए, ये नीचे आ गई पावर। तो अब 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ये -1/2। अब 0 पे 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिए, 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, सॉरी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ आंसर आपका, ठीक है। ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डन है ना, 0 पे हाफ 1 आएगी, -1 आएगी, बट अपर माइनस लोअर तो वो +1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप प्रीटी क्लियर है क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चंस है ये वाले, लेबनेस के और इसके थोड़े से इजी आते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए वाला। करें, अब यहां पे देखो बच्चों, जनरल फॉर्म आपको दी हुई है, जनरल टर्म आपको दी हुई है, तो जनरल टर्म बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला था, जनरल टर्म बनाकर किसकी फॉर्म में लेकर आना है, r/n की फॉर्म में। अब होता क्या है बच्चों, जितने r होंगे उतने ही n नीचे चाहिए होंगे, ये ध्यान रखिए। जैसे यहां पर r² है, तो कितने n नीचे चाहिए होंगे, 2n, n² चाहिए होगा। तो बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, n² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, n² से। तो यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, n² + 4n²। क्या करोगे इसमें, n² से आपने डिवाइड किया, n² से आपने मल्टीप्लाई किया। क्लियर है ये चीज। और 1/n जो था वो ऑलरेडी है यहां पर, 1/n तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये वो आपका हो गया 1/n, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, जितने r है उतने n आपको चाहिए होंगे नीचे। तो r² है तो आप किससे डिवाइड करोगे, n से नहीं डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, n² से। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो। डन, n² से आपने डिवाइड कर दिया। लिमिट दी हुई है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और r की वैल्यूज दी हुई है यहां पर 0 से n-1 तक नहीं दी हुई, 2n-1 तक दी हुई है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा अभी बताता हूं, ठीक है। चलिए तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये देखो, ये वाला n² है, ये n² तो क्या हो गया, कैंसल। ये n² और ये n² तो क्या हो गया, कैंसल। डन, क्लियर। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बच गया 1/1। अब ये वाला n² इससे भी डिवाइड होगा, ये वाला n² इससे भी डिवाइड होगा। तो जब इससे डिवाइड हुआ ये तो 1 बन गया, ये बन गया 1 + 4 r²/n² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r²/n²। क्लियर है, 4 टाइम्स r²/n², और बाहर आपका वही 1/n और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें होता है जनरल फॉर्म लिखो, जनरल फॉर्म में आपके पास लिखा हुआ था। फिर दूसरा स्टेप होता है कि r/n की फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। चलिए, तो अब समीशन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल में। डन, ये बन जाएगा 1/1 + 4 r²/n² को क्या लिख दोगे, r/n का स्क्वायर। r/n का स्क्वायर क्या बन गया, x² बन गया। क्या आ गया यहां पर, x²। चेक कीजिएगा। डन है। अब लिमिट्स देखो बच्चों, अब यहां पे लिमिट्स थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि यहां पर r 0 से 2n-1 तक है, n-1 तक नहीं है। कहां तक है, 2n-1 तक। तो लिमिट्स हमेशा जरूर चेक कर लिया करो, नहीं तो गलती हो सकती है। r यहां पर कहां से कहां तक है, 0 से 2n-1 तक। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, r/n की। आपको वैल्यू चाहिए r/n की। तो आपने n से क्या किया, डिवाइड, n से क्या किया, डिवाइड। तो जब n से डिवाइड करोगे 0/n तो 0 ही हो जाएगा, राइट। अब उधर क्या आएगा, उधर देखो, जब n से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2 - 1/n।
ठीक है, n इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया। अब 1/n तो 0 हो जाएगा क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 और r/n हो गया आपका x। तो x की लिमिट्स कहां से कहां तक आ रही है? 0 से 2 तक आ रही है बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिए, लिमिट्स 0 से 1 नहीं है, लिमिट्स क्या है? 0 से 2 है। क्लियर होगी चीज? डन। चलिए, तो लिमिट्स है आपकी 0 से 2। ठीक है, अब और ये 1/n हो जाएगा आपका dx। अब 4x² लिखा है बच्चों, 4x² को लिख दोगे 2x का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर लिख दोगे? 2x का होल स्क्वायर। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? tan इनवर्स वाला, 1/1 + x² का। तो लिमिट्स आपकी 0 से 2, 0 से 2। चलिए, अब फॉर्मूला लगा देते हैं फटाफट से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? tan इनवर्स वाला। डन। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन गया यहां पर? tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। कौन सा फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं फटाफट से? dx अपॉन x² + a²। x² + a², क्या होता है ये? 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पर कंपेयर करोगे तो a² तो क्या है? 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 हो गई। तो 1/a तो 1 ही रहेगा, tan इनवर्स x/a, a भी वहां पर 1 है। तो x की जगह पर क्या आएगा? यहां पर 2x आएगा। डन। बट क्या अभी ये कंप्लीट है आंसर? नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था, बार बार बता रहा हूं, x का कोफिशिएंट भी साथ में क्या होगा यहां पर? डिवाइड। अगर x की जगह पर ax + b आ जाए तो फॉर्मूला तो सेम लगता है, बट x का कोफिशिएंट क्या हो जाता है? डिवाइड। तो यहां पर /2 भी आएगा, /2। लिमिट्स क्या है? 0 से 2 तक। ठीक है, फटाफट से आप लिमिट्स पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। डन। तो 2 पुट करी, क्या आ गया? tan इनवर्स 4 बन गया, और 0 पुट किया तो tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, /2। तो ये बन गया 1/2 tan इनवर्स 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है अपना। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। डन। ठीक है ना बच्चों? तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, इनको मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया हुआ है। तो अभी पहले इजी आएंगे, धीरे धीरे से लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है ना? चलिए, ये भी 21 में आया हुआ है। तो 2 स्टेप्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, पहले जनरल फॉर्म लिखो, फिर r/n की फॉर्म में लेके आओ, और फिर रिप्लेसमेंट कर दो। 3 स्टेप हो गए। लेट्स बिगिन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, बिगिन तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ½ टाइम्स tan इनवर्स 4। क्लियर है ना? चलिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। अब यहां पर सीरीज में दिया हुआ है तो जनरल टर्म आपको लिखनी पड़ेगी, राइट? कर लीजिए फटाफट। चलिए, अब पहले अगेन सीरीज लिखे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो चेक करो चेंज कहां आ रहा है। ऊपर n सेम है, n² सेम है, चेंज यहां आ रहा है 1², 2², 3²। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी? n/n² + r²। बिल्कुल इजी है जनरल टर्म लिखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें। ठीक है ना? जहां पे चेंज आ रहा है बस वहां पे r लगा दो। ठीक है, सिग्मा r की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। r कहां से कहां तक है वो बाद में देखते हैं। अब इसमें क्या करना है? अगेन r² है तो किससे डिवाइड करोगे? n² से। तो n² से आपने डिवाइड किया, n² से आपने मल्टीप्लाई किया, यहीं पे कर दिया मैंने। ठीक है ना? डन। n² से डिवाइड किया, n² से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या आ गया? n² 1 हो गया, और ये बन गया r²/n²। वही वाली फॉर्म बन रही है x² वाली। ठीक है, जो पीछे आया था। अब यहां पे देखो क्या होगा? एक n तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले n से, एक n क्या हो जाएगा? कैंसिल, एक n बच जाएगा। और हमें एक n तो चाहिए ही साथ में, क्योंकि 1/n आपका dx हो जाएगा। डन। एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n आपका
बच जाएगा। क्लियर? चलिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर वही चीज समीशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, r बाय एन की जगह x आ जाएगा, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर, डन। और 1 बाय एन की जगह dx आ जाएगा, 1 बाय एन की जगह dx आ जाएगा, डन। आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? r बाय एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यू आती है बच्चों, बात आती है लिमिट्स की। लिमिट्स किस पे डिपेंड कर रही है? r की वैल्यूज पे। तो r की वैल्यूज चेक करना बहुत जरूरी है, सीधा 0 to 1 हम लिमिट नहीं लिखेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिए, अब यहां पर 1 2 3, अब यहां पे 5n आ गया लास्ट में। लास्ट में क्या आ गया? 5n आ गया, 5n आ गया, मतलब 5n स्क्वायर आ सकता था क्योंकि ऊपर भी n चाहिए, n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मतलब 5n स्क्वायर बन रहा है। तो 5n स्क्वायर कब बनेगा? 5n स्क्वायर कब बनेगा? जब आप n स्क्वायर में 4n स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहां पर, 1 बाय 5n है ना, 1 बाय 5n है, तो 1 बाय 5n में आप क्या करो? n से मल्टीप्लाई करो, n से डिवाइड। हम लास्ट टर्म को वो कर रहे हैं मैनिपुलेट, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि ऊपर n चाहिए, हर टर्म में ऊपर एक n है ना, n से क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डन। फिर 5n स्क्वायर को क्या लिख दो? 5n स्क्वायर को लिख दो n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, क्योंकि आप इस फॉर्म में ले आए, एक n स्क्वायर चाहिए था नीचे अलग, n स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया, 4n स्क्वायर। फिर 4n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 2n का होल स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 2n का होल स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों r कहां से कहां तक जा रहा है? r आपका जा रहा है 1 से लेकर 2n तक, ठीक है ना? r कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर 2n तक, ठीक है? तो लिमिट्स देखना बहुत जरूरी है बच्चों। r की वैल्यू जैसे यहां पर भी लिमिट 0 to 1 नहीं आई थी, 0 से 2 आई थी, तो r की वैल्यूज देखना जरूरी है। तो अब r जा रहा है आपका 0 से 1 तक, तो r बाय n कहां से कहां तक हो जाएगा? तो x कहां से कहां तक हो जाएगा? r आपका जा रहा है 0 से ना, 0 से नहीं 1 से लेकर 2n तक, तो r बाय n हो जाएगा बच्चों 1 बाय n से लेकर 2 तक, ठीक है? 1 बाय n आपका 0 हो जाएगा, लिमिट लगाओगे तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट आ गई, चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर भी लिमिट कहां से कहां तक आ रही है? 0 से 2 तक आ रही है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो r की वैल्यूज देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि r की वैल्यूज ही आपको लिमिट देगी, लिमिट की वैल्यूज देगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो r की लास्ट वैल्यू कैसे पता चला? लास्ट टर्म को मैनिपुलेट करके 1 बाय 5n को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? तो r कहां तक गया? 2n तक जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों फिर ये? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x। अब लिमिट्स पुट कर दो, लिमिट्स क्या है? वही 0 to 2, 0 to 2, ठीक है? तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया tan इनवर्स 2, दैट्स इट, tan इनवर्स 2, ठीक है? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ऑप्शन डी। बस पिछले क्वेश्चन में 4x स्क्वायर आ गया था, यहां पर सिर्फ x स्क्वायर बचा है, डन। जैसे यहां पे भी देखो लिमिट 0 to 2 आ रही थी, तो ध्यान रखिए r की वैल्यूज चेक करना जरूरी है, क्योंकि वही आपको लिमिट्स देंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये वाला प्रीटी क्लियर है, ये वाला देखेंगे अब, चेक आउट दिस वन। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगेन पहले तो यहां पे जनरल टर्म लिख लो, चेक कर लो कहां पर चेंज हो रहा है, फिर उसको आर के टर्म में लिख देना। तो अगर बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म मैच ना होना तो उसको छोड़ दिया करो एक बार, उसको बाद में मैनिपुलेट कर लिया करो। जैसे कि यहां पर भी देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म मैच नहीं हो रही है, तो उसको मैनिपुलेट बाद में कर लेंगे। अब बीच वाली टर्म्स देख लिया करो, जनरल टर्म लिखने के लिए बीच वाली टर्म्स देख लिया करो। अब यहां पे देखो बीच वाली टर्म्स में 2 और 2 तो सेम है, नीचे ये n भी सेम है, राइट? तो चेंज कहां पर आ रहा है? चेंज आ रहा है यहां पर 1 2 3 4, ठीक है ना? तो जनरल टर्म लिखना बिल्कुल ईजी है, ये चेक कर लो कहां पे चेंज आ रहा है, फिर उसको आर के टर्म में लिख दो। तो 2 भी सेम है, n भी सेम है, तो जनरल टर्म क्या बन गई यहां पर? 2 प्लस r बाय n, r बाय n का होल स्क्वायर, ओके? और यहां पर देखो 3 बाय n ऑलरेडी एक गिवन है, 3 बाय n ऑलरेडी यहां पर एक गिवन है,
तो यहां पर मैं 3/n ऑरेंज से लिख देता हूं। डन। तो पहला स्टेप होता है जनरल फॉर्म में लिखना, दूसरा स्टेप होता है r/n की फॉर्म में लिखना। तो ये ऑलरेडी r/n की फॉर्म में है, गिवन है ऑलरेडी r/n की फॉर्म में, ठीक है ना। सिग्मा लगा दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगेन वैल्यूज हम बाद में चेक कर लेंगे कि r की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही है, पहले हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/n गिवन था, वो मैंने यहां लिखा है। सिग्मा किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल में। r/n की जगह क्या आ जाएगा, x। r/n की जगह क्या आ गया अपना x, तो ये बन गया 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर। साथ में 3/n की जगह क्या आएगा बच्चों, 3/n की जगह 3dx आएगा। क्या आएगा, 3dx आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1/n dx हो गया, 3 बच जाएगा, तो 3 आप बाहर ले सकते हो। क्लियर है। अब बात आती है लिमिट्स की। अब यहां तक तो बिल्कुल इजी था, बात आती है लिमिट्स की। लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स किस पे डिपेंड करेगी, r की वैल्यूज पे। तो r की वैल्यूज आप देख लेते हैं बच्चों। अब देखो ये 4 कैसे आया होगा, ये देख लो। फर्स्ट टर्म देखो, अब 1 2 3, 1 के पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म बनेगी 2 + 0/n, 2 + 0/n का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ये वाली होनी चाहिए थी जो मैंने यहां लिखी है। 1 के पीछे क्या आएगा, 0, और 0/n क्या होता है, 0 होता है। तो 2 का स्क्वायर यहां पर बचेगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो मतलब 4 देखो मैच हो रहा है ना। तो मतलब कि r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। मैच करके देख लिया करो, हो सकता है कि ये वाली टर्म एक्स्ट्रा हो, मैच करनी जरूरी है। तो 0 1 2, अब लास्ट वाली देख लो। लास्ट वाली में क्या हो रहा है देख लेते हैं। अब लास्ट वाली में देखो ये माइनस आ रहा है बीच में, तो लास्ट माइनस आ रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला n-1 हो सकता है। लास्ट वाला क्या हो सकता है, n-1। कैसे चेक करो, पुट करके देख लो। r की जगह यहां पर n-1 पुट कर दो, n-1/n का होल स्क्वायर। अब देखो ये 3 कैसे बना, चेक कीजिएगा कैसे बना ये 3। इसको स्प्लिट करोगे, 1 - 1/n बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये 2 + 1 - 1/n का होल स्क्वायर। और 2 + 1 क्या हो गया, 3 - 1/n का होल स्क्वायर। मैच हो गई लास्ट टर्म भी। तो फर्स्ट टर्म किस पे मैच हो रही है, r = 0 पे। लास्ट टर्म किस पे मैच हो रही है, r = n-1 पे। डन है, क्लियर। ये क्या किया मैंने, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैच किया है। मैच करना जरूरी है बच्चों, देखना जरूरी है कि r की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। पहली टर्म किस पे सेटिस्फाई कर रही है, r = 0 पे। लास्ट टर्म r = n-1 पे। तो मतलब कि आपका r कहां से कहां तक गया, 0 से n-1 तक। और 0 से n-1 तक जा रहा है, फिर तो पता ही है वैल्यूज इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो गई, 0 to 1 हो गई। डन। अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। 3 आप बाहर ले लोगे, तो 3 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + x³ 3। 2 में 1 ऐड किया, वही पावर नीचे आ गई, 0 to 1। 1 पुट किया तो क्या आ गया यहां पर, 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 कैंसिल ही करके देते हैं, कैंसिल करके ही लिख देते हैं। तो 2 + x³ 0 to 1। अब 1 पुट किया तो क्या आएगा, 3 का क्यूब। 1 पुट किया तो क्या आया, 3 का क्यूब। अब 0 पे बच्चे कई बार 0 लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। 0 पुट करने पर क्या आएगा, 2 का क्यूब। तो ये बनेगा 3 का क्यूब - 2 का क्यूब। तो 27 - 8 डेट विल गिव यू 19 आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया 170 नंबर। देख सकते हो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छे वाले मैंने पार्ट 2 में डाले हुए हैं। ठीक है, ये अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से आ जाएंगे। तो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस किस लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, ताकि अच्छे से 23 में आया हुआ है, बट ये भी इजी क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ है। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर है। पहला स्टेप जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप चेक करो कि कहाँ चेंज हो रहा है, उसको r की टर्म में लिख दो। फिर आप r/n की फॉर्म में लिखो, फिर उसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दो, खत्म क्वेश्चन। डन, क्लियर है ये वाला भी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म में लिखो। चलिए अब अगेन चेक कर लो कहां कहां पे चेंज हो रहा है। अब देखो ये नीचे वाली चीज सेम है, नीचे वाली चीज सेम है, ये n भी सेम है, n भी सेम है। कहां डिफरेंस आ रहा है,
कहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ पर 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट वाली टर्म को बाद में देख लेंगे। ठीक है, 1 2। तो जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या आएगी बच्चों? n प्लस आर आएगा साथ में। क्या आएगा? r। n प्लस आर की पावर वन बाई थ्री अपॉन, ये मैंने ब्रैकेट इतनी बड़ी क्यों करी है? क्योंकि n से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है एक बार। तो n प्लस आर की पावर 1/3, नीचे आ गया n की पावर 4/3। चेक कीजिएगा। डन। यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी है? क्योंकि डिवाइड करने के लिए छोड़ा है मैंने। n प्लस आर की पावर 1/3, नीचे आ गया n की पावर 4/3। आई होप चीजें क्लियर है। सिग्मा, यहाँ पे आ गया सिग्मा, और फिर लिमिट लगा देंगे। r की वैल्यूज बाद में चेक कर लेंगे, r कहां से कहां तक जा रहा है वो बाद में देख लेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे बच्चों? n प्लस आर की पावर 1/3 है, ये ब्रैकेट के अंदर ही n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि r के नीचे n चाहिए। n से क्या करेंगे? डिवाइड। n से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट से जब बाहर आएगा, मल्टीप्लाई वाला n जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 1/3 पावर लेकर बाहर आएगा, ये वाली पावर लेकर। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो मतलब कि n की पावर 1/3 से डिवाइड कर दिया, n की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डन है? अब यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो कैंसिल होके कितनी पावर बच जाएगी? डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 4/3 माइनस 1/3, 3/3, तो पावर नीचे 1 बच जाएगी। तो बच गया ना एक n अपने पास। तो एक n तो अपने को चाहिए ही होता है ताकि वो dx बन जाए। तो ये इससे कैंसिल होके बच जाएगा 1/n। डन। इनटू, अब n इससे डिवाइड हुआ 1, n इससे डिवाइड हुआ 1 प्लस r बाय n, होल पावर कितनी हो गई? 1/3। है ना? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस, बढ़िया से करने में भी मजा आ रहा है, राइट? मेरे को तो मजा आता है भी, ये मेरी फेवरेट फॉर्म है, वन ऑफ द फेवरेट फॉर्म्स। बढ़िया टॉपिक लगता है मेरे को ये। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखो, n/r की फॉर्म में लिखो, और ये मजा आता है जब समीशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको इंटीग्रल में लिखते हैं तब मजा आता है। ठीक है, तो सिग्मा की जगह क्या आ गया? इंटीग्रल आ गया, और r/n की जगह x आ गया, होल पावर कितनी हो गई? 1/3, और 1/n की जगह आपका dx आ गया। डन। क्लियर है ना चीजें? चलिए, अब आपको लिमिट्स चाहिए। लिमिट्स के लिए आप क्या चेक करोगे? r की वैल्यूज। अब आपको लिमिट्स चाहिए, तो लिमिट्स के लिए क्या चेक करेंगे? r की वैल्यूज। ठीक है, r की वैल्यूज देख लेते हैं। चलिए, आई होप यहां तक सारा क्लियर है। अब r की वैल्यूज देख लेते हैं। r की वैल्यूज देखने के लिए आपको लास्ट टर्म देखनी पड़ेगी। r की वैल्यूज देखने के लिए आपको लास्ट टर्म देखनी है। अब लास्ट टर्म तो बिल्कुल इजी है बच्चों, देखो 2n को क्या लिख दोगे? n प्लस n, मतलब r कहां से कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, सिंपल। ठीक है, 2n को क्या लिख दोगे? n प्लस n। 2n को क्या लिख दिया? n प्लस n, मतलब कि r कहां से कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। क्लियर है? तो r कहां से कहां तक गया? 1 2 3 4 टिल n तक गया। डन। नीचे वाला तो सेम ही है, तो r की वैल्यू है 1 से लेकर n तक। 1 से लेकर n तक है, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से 1 तक। वही सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से 1 तक। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन में क्या होता है? पावर में 1 ऐड होता है, 1/3 में 1 ऐड किया तो पावर हो जाएगी 4/3। ठीक है, और वही 4/3 नीचे आएगा, तो 4/3, 3 को मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? 1 पुट किया तो कितना आ गया? यहां पर देख लो, ये बन जाएगा 3 × 2 की पावर 4/3 अपॉन 4 की टर्म्स में ही दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन 4, 3/4, 2 की पावर 4/3। 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, 1 बनेगा। 1 की पावर 4/3 1 ही होता है, तो -3/4 आ गया। ठीक है, तो एक बार आंसर ए ऑप्शन मैच कर रहा है सीधा सीधा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सिंपल से क्वेश्चन है ये वाले। तो
डन है बच्चों। अगेन मैं फिर से स्टेप्स बोल दूं, पहले आप जनरल फॉर्म में लिखोगे आर की फॉर्म में, पहले आपने जनरल फॉर्म लिखी, फिर उसको आर बाई एन की फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दोगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप आर बाई एन की फॉर्म में लिखोगे तो एक 1 बाय एन बचना चाहिए, ताकि वो एक 1 बाय एन क्या बन जाए, dx बन जाए। अगर ये 1 बाय एन नहीं बच रहा तो या तो आप गलत कर रहे हो और या फिर वो क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम का नहीं है। ठीक है, डन। चलिए फिर उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीटी सिंपल ये भी। अब यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, इन्होंने आर की जगह जे दिया है, आर की जगह पर क्या दे दिया, जे दे दिया। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस आर की जगह जे कर दो। तो आर बाई एन को एक्स लिखते थे, अब जे बाई एन को एक्स लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो अगेन प्रोसेस वही है, जे के नीचे एन चाहिए तो ऊपर भी एन से डिवाइड करोगे, और नीचे भी जे है तो नीचे भी एन से डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या किया, एन से डिवाइड। तो लिखा हुआ है 2j - 1 प्लस 8n, इस पूरे को क्या किया, एन से डिवाइड, एन से डिवाइड। नीचे भी क्या आएगा, इस पूरे को क्या किया, एन से डिवाइड। नीचे भी यही सेम चीज लिखी हुई है, ऐसा सही कुछ है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2j - 1 प्लस 4n है वहां पर। ठीक है, पूरे को अगेन फिर से क्या किया, एन से डिवाइड। ठीक है, ऊपर भी एन से डिवाइड किया और नीचे भी एन से डिवाइड कर दिया। देख लीजिए, क्लैरिटी है। ठीक है ना, ये वाली ब्रैकेट ही लगा देते हैं। डन। एक 1 बाय एन इन्होंने ऑलरेडी अलग से दिया हुआ है, ये देखो, ये 1 बाय एन ऑलरेडी इन्होंने अलग से दिया हुआ है, जो आपका dx बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। डन है ना चीजें। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान से, जब आप इसको n से डिवाइड करोगे, n से क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करके मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2j बाई एन। ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 2j बाई एन। ठीक है, 2j बाई एन, साथ में क्या आएगा, -1 बाई एन, -1 बाई एन। और फिर जब ये n इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर तो 8 बच जाएगा, 8n बाई एन 8 बच जाएगा। ये चीज क्लियर है, यहां पर क्या बच गया, 8। ठीक है, तो ये तो आ गया न्यूमिनेटर, ये क्या आ गया आपका न्यूमिनेटर। अब डिनोमिनेटर देख लो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगेन यहां पे 2j बाई एन, 2j बाई एन। ठीक है, साथ में क्या आएगा, -1 बाई एन, -1 बाई एन, और जब n इससे डिवाइड होगा तो +4 बच जाएगा। क्या बच गया, +4। ये भी चीज क्लियर है, डन है ना। ऊपर नीचे क्या किया, n से डिवाइड कर दिया। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही है। डन। साथ में ये 1 बाई एन तो अलग से दिया ही हुआ है, साथ में ये 1 बाई एन अलग से दिया हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये 1 बाई एन तो क्या कर दो, इसको 0 कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ये वाला 1 बाई एन। 1 बाई एन 0 हो जाएगा, और j बाई एन को क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। डन है, 1 बाई एन 0 हो जाएगा, j बाई एन को क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। क्लियर। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो फाइनली इंटीग्रल क्या बनेगा, सिग्मा की जगह इंटीग्रल आ गया। 1 बाई एन 0 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि n इंफिनिटी को जा रहा है। ठीक है, इसको 0 नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि इसको 0 किया तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये 0, तो यहां पर क्या बच गया आपका, j बाई एन को लिख दिया आपने x, तो ये बन गया 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, नीचे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। आई होप सारी चीजें क्लियर है। और ये 1 बाई एन क्या बन जाएगा आपका, dx बन जाएगा। तो देख लीजिए प्रॉपरली कैसे किया। डन। ऊपर नीचे n से डिवाइड किया, 2j बाई एन को x लिख दिया, 1 बाई एन 0 हो गया, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 4, ये वाला 1 बाई एन आपका dx हो गया। अब बारी आती है किसकी, लिमिट्स की। ठीक है, अब देखो j 1 से n तक दिया है, तो 1 से n तक लिमिट क्या हो जाती है, 0 से 1 हो जाएगी, 1 वाला 0 बन जाएगा, n वाला 1 बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट्स तो हो गई 0 to 1।
अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब बात आती है इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। क्या लगाएंगे, हल्का सा कुटर पुटर। कुटर पुटर क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लिख दो। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया 2x प्लस 4, न्यूमरेटर में क्या है 2x प्लस 8। तो हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों, 2x प्लस 8 को क्या लिख देंगे, राइट द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों, ताकि जब स्प्लिट करे तो कैंसिल हो जाए। तो 2x प्लस 8 को आप लिख दो बच्चों 2x प्लस 4 प्लस 4। 8 को लिख दिया 4 प्लस 4। ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 2x प्लस 4 से। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है ये भी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इससे डिवाइड होगा, ये इससे डिवाइड होगा। तो इससे डिवाइड हुआ तो ये तो 1 बन गया, बच्चा 1 का इंटीग्रेशन। फिर जब इससे डिवाइड होगा 4 को मैं बाहर ले आता हूं, dx अपॉन 2x प्लस 4। क्लियर है चीजें। आप चाहो तो यहां से 2 कॉमन भी ले सकते थे, पहले कॉमन ले लेते, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अब ले लो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, यहां पर मैं 2 कॉमन नहीं ले लेता हूं, 2 कॉमन लेके यहां से कैंसिल कर दिया, dx अपॉन x प्लस 2। और x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log में बन जाएगा। तो ये बन गया x प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस 2। डन। x की जगह पर ax प्लस भी आ जाए तो सेम फॉर्मूला लगता है, बस x का ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा। लिमिट्स क्या थी, 0 to 1, 0 to 1, एंड में लिमिट्स लगा दो। तो अब 1 पुट किया तो क्या आएगा बच्चों, ये बन गया 1 प्लस 2 log 3। 1 पुट किया तो log 3, 0 पुट किया तो 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। 0 पुट किया ये 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं होगा। तो यहां से क्या आएगा, -2 log 2। माइनस क्यों लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डन। आंसर ऐसे दिया तो 2 कॉमन लोगे, log a माइनस log b क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके दिखा देता हूं। 2 कॉमन लिया, log 3 माइनस log 2। तो log a माइनस log b हो जाएगा log ऑफ a बाई b। तो ये बन गया 1 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 3 बाई 2। आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन डी, ठीक है। तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस थोड़ा सा इसमें कुटर पुटर का यूज हो गया। कुटर पुटर बोले तो राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए, अभी तक तो इंटीग्रेशन में सीधा फॉर्मूले लग रहे थे, अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन लग रहा है, लगा। क्वेश्चन प्रीटी सिंपल था, ऊपर नीचे बस n से डिवाइड किया, j बाई एन एक्स हो गया, 1 बाई एन को 0 कर दो, ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इस सेशन का, ठीक है। फिर पार्ट 2 में, आज तो हमने थोड़े से हल्के हल्के क्वेश्चन किए, पार्ट 2 में थोड़े अच्छे वाले कर लेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखते हैं, लेट्स चेक आउट। प्रीटी सिंपल है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए आर की जगह के आ गया, जैसे पीछे आर की जगह जे आ गया था, यहाँ पे आर की जगह के आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर तो एक तरीके से डम्मी वेरिएबल है, उसकी तो वैल्यूज आप पुट करते हो, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या दिया, एन क्यूब दिया है, नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट मैंने बड़ी कर दी क्योंकि डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां पर भी क्या दिया है, एन स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। अब अगेन बच्चों के स्क्वायर है, के स्क्वायर है तो किससे डिवाइड करोगे, एन स्क्वायर से, ठीक है। तो यहां पर आपने एन स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पर एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहां पर भी एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यही चीज है। इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या डिवाइड हो गया, एन की पावर 4 डिवाइड हो गया। तो एन की पावर 4 से डिवाइड किया, तो एन की पावर 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। डन है, क्लियर। साथ में सिग्मा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। डन है, बिल्कुल सिंपल। इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी एन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एन की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर देखो एन क्यूब दिया है, तो एन क्यूब को एन की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, एक एन बच जाएगा, और एक एन आपको चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एक एन यहां से बच गया, 1 बाई एन आ गया, ये वाला एन क्यूब इससे कैंसिल करके, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आएगा, देख लेते हैं। ये क्या बनेगा, एन स्क्वायर से डिवाइड हुआ, यहां पर तो बच गया 1, यहां पर बच गया 1 प्लस के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहां पर भी देखो 1 प्लस 3 टाइम्स के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, मतलब फॉर्म में लिखने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बन गया? फिर आप इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो। आगे के बाय एन की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में दिया हुआ था, के बाय एन की फॉर्म में आप ले आए, अब इंटीग्रल बना दो। सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रल। के बाय एन की जगह क्या आएगा? एक्स आएगा। तो क्या बनेगा बच्चों? यहां पर ध्यान से देखिए, 1 प्लस के बाय एन का स्क्वायर, मतलब यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस, यहां पर ध्यान रखिएगा 3 है, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया। डन। 1/n की जगह dx आ गया, 1/n की जगह dx आ गया। और लिमिट्स बिल्कुल सिंपल है, वही 1 से n तक है, 1 से n तक है, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 0 से 1। ये आपका इंटीग्रल बन गया, चेक कीजिएगा। डन। अब अगेन इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? या तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो या खुद का दिमाग मैनिपुलेशन लगा लो। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से अच्छा क्या लगा लो? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या लगाओगे? इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान से देखो। ठीक है, मैनिपुलेशन कैसे लगेगी देख लीजिए। मैनिपुलेशन मतलब कुटर पुटर। कुटर पुटर क्या बोलेगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखो। अब इन दो फैक्टर्स को इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करो कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। इन दो फैक्टर्स को इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करो कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बढ़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल हो सकता है, बट सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 बच जाएंगे। तो कैसे करें? तो आप क्या करो, इधर 3x स्क्वायर है, इधर सिर्फ x स्क्वायर है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे अपन? 1 प्लस 3x स्क्वायर, एक फैक्टर ये हो गया आपका। इस फैक्टर को इससे सब्ट्रैक्ट करना है, बट कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां पर 3x स्क्वायर था, वहां पर सिर्फ x स्क्वायर था। 3 से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डन। इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करो कि x स्क्वायर कैंसिल हो जाए। ऐड करेंगे कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर बच रहे थे, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं बन क्या रहा है। ऐसा कर क्यों रहे? अभी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल होके क्या आ गया? -2 आ गया। क्या आ गया? -2। डन है। +2 चाहिए तो आप ये वाली टर्म आगे लिख लो, तो बेटर है कि +2 ही लेके आए। ये वाली टर्म को क्या लिख लेंगे? आगे लिख लेंगे। -2 आया ना, तो ये वाली टर्म को आगे लिख लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या करेंगे? ये 1 लिखा हुआ था, 1 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। डिवाइड वाला मैंने बाहर रख दिया, 2 मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड? ताकि इस 2 को मैं इन फैक्टर्स के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकूं। इस 2 को मैं क्या लिखूंगा अब? इन फैक्टर्स के डिफरेंस की फॉर्म में। ठीक है, एक बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो क्या बनेगा ये ध्यान से देखिएगा। अब इंटीग्रल क्या बन गया? हाफ टाइम्स, अब ऊपर वाला जो 2 है, ऊपर वाले 2 को मैं क्या लिखूंगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया? 1 प्लस 3x स्क्वायर से, 1 प्लस 3x स्क्वायर से। चेक कर लीजिएगा। अपॉन अपॉन में वही फैक्टर्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर। डन। क्लियर है? अब देखो ये 2 ही बन रहे हैं ना, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कैंसिल, 3 - 1 2, तो 2 बन रहे हैं। तो इस 2 को मैंने ये लिख दिया। उससे फायदा क्या होगा? जब आप स्प्लिटिंग करोगे, क्या करेंगे? स्प्लिटिंग करेंगे तो एक बार ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो फटाफट से स्प्लिट कर देते हैं, तो ये बनेगा हाफ टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो 3 को बाहर लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बच रहा है, तो dx अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। डन। फिर इससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल, ये बच जाएगा। हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हाफ है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस बच गया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसमें अब tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। डेट्स इट। क्लियर? चेक कर लीजिएगा। डन है।
तो अब ये 3x स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 3x स्क्वायर को क्या लिख दोगे, √3x का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, तो x की जगह पर क्या आ गया, √3x आ गया। डन। ठीक है बच्चों, डन है। तो यहां पर आपने खुद की मैनिपुलेशन लगाई है, आप चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हो। डन। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों। क्या बन गया ये, 3/2। यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, तो बनेगा tan इनवर्स √3x, tan इनवर्स √3x। a तो यहां पर 1 ही है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो tan इनवर्स √3x, बट यहां पर x का क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा साथ में, डिवाइड। x का क्वेश्चन क्या है, √3। डन। चलिए, इसका क्या आ जाएगा, -हाफ tan इनवर्स x। अब आप लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स क्या थी अपनी, 0 to 1 है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन हल्का सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, 0 to 1 लिमिट्स पुट कर देंगे। पुट करेंगे, पहले तो ये √3 से कैंसिल कर दो, ये बन गया √3/2। ठीक है, 1 पुट किया तो tan इनवर्स √3 आएगा। tan इनवर्स √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे, तो ये आ गया π/3। डन। यहां पे 1 पुट किया, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो यहां पर आ गया -हाफ टाइम्स π/4। 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 ही होता है, तो 0 पुट करने पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब मैच कर लेते हैं अपना आंसर। इन्होंने एलसीएम लेके किया हुआ है, तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। ये बनेगा अपना बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा अगेन, यहाँ पे √3 इन्होंने नीचे लिया, ऊपर लिया यार, ऊपर ही रख देते हैं √3 को, तो √3π/6, और ये क्या बन गया, π/8। √3π/6 - π/8। ठीक है, डन है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा है यहां पर, 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई होगा, 4√3π, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा 3π। तो ऑप्शन ए मैच होता दिख रहा है, ऑप्शन ए भी नहीं, या फिर ऑप्शन बी। ठीक है, देख लेते हैं, -3π। यहां से क्या कॉमन आ गया, फिर √3π कॉमन ले लो, √3π कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 4 - √3/8। चेक कर लीजिए, ये आंसर आ रहा है 4 - √3/8। ठीक है, ठीक है, चेक कर लीजिए, देखो कहां पर गलती है, या फिर मैच हो रहा है आंसर। चेक कर लीजिए एक बार, लेट मी चेक। ठीक है, तो गलती तो मुझे कहीं लग नहीं रही है बच्चों, चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी, सारा मैच हो रहा है ना। अपने पास क्या है, 4 - √3 आया है। ऑप्शंस में अगर देखें तो यहां पर 4√3 + 3 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो एक बार उसको रैशनलाइज करके देख लेते हैं बच्चों, क्या है अपने पास। अपने पास क्या है, √3π × 4 - √3/8। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि या तो √3 नीचे है या फिर √3 ऊपर है, यही है ना। अपन ने ऊपर लिया है √3 को, ऊपर वाले से मैच नहीं हो रहा, नीचे ले आते हैं। नीचे कैसे आएगा, रैशनलाइज करके, तो 4 + √3 से मल्टीप्लाई किया, 4 + √3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो √3π ऊपर आ जाएगा a - b का, a - b × a + b, a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, नीचे क्या आ गया, 8 × 4 + √3। डन। तो 16 - 3 13 हो गया, 13π, तो ये तो मैच हो रहा है, 13 √3π / 8 × 4 + √3। अब अगेन बच्चों देखो, यहां पर सिर्फ 13π है, बाकी सारा देखो अपना ऑलरेडी सारा मैच हो रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 13π है अपना, 13 √3π आ रहा है, तो अगेन √3 को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, बट √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर अपना 3 भी आ जाएगा यार साथ में। यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं करी, 4 - √3, √3 - 3, एक साथ में 3 भी बच रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से, चेक करो, ऑप्शन तो बी लग रहा है मेरे को, फटाफट से देखिए, लेट मी चेक।
तो बच्चों आंसर तो ऑलमोस्ट अपना मैच कर दिया, कहीं ना कहीं गलती की है, एक बार चेक कर लेते हैं, फटाफट से नज़र मार लेते हैं। 2 यहाँ पे 2 कॉमन लिया, फिर ये आ गया √3x/√3 माइनस हाफ tan इनवर्स x, फिर लिमिट्स पुट करी, यहाँ पे एलसीएम लिया 24, ये 3 इधर आ गया। अरे यहाँ पर देखो 24 था, यहाँ पर अपन ने 8 ही लिख दिया, 8 पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर, नीचे क्या आना था, यहाँ पर 24 आना था। ठीक है, डन है ना। तो यहाँ पर चाहे आप कैंसिल करके एलसीएम ले लेते, बट मैंने यहाँ पे √3 कैंसिल नहीं किया, √3 ऊपर लिखा, फिर एलसीएम लिया, ये आया, बट ऑप्शन √3 ऊपर लेकर कोई मैच नहीं हो रहा, तो 2 ऑप्शन √3 नीचे वाले भी है, तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज किया, तो नीचे था मेरा 24 था नीचे, यहाँ पर बच्चों 24 है। तो फिर से यहाँ पर क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि √3 नहीं चाहिए, तो √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, तो कितना बन गया ये 13 × 3π अपॉन, यहाँ पर 24 था, अपॉन 24, अब ये √3 इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, 4√3 + 3। ठीक है, अब ये 3 और 24 को कैंसिल कर दो, यहाँ पर अब 8 आ जाएगा, अब मैच हो गया पूरा आंसर, तो ये बन गया 13π/8 टाइम्स 4√3 + 3। चेक कर लीजिएगा, डन। तो पहले आपने ये वाला रैशनलाइज कर दिया, फिर आंसर मैच करने की कोशिश की, फिर √3 भी नहीं चाहिए था, तो √3 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन अगेन वही वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन अपना बी, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डन है बच्चों। तो यहाँ पर अपने सारे लिमिट सम के क्वेश्चंस देखे हैं, थोड़े से इजी वाले देखे आज हमने, कल हम थोड़े से लेंथी वाले भी देखेंगे, डिफिकल्ट टाइप। ठीक है, डन है। चलिए, तो आज हमारा लिमिट सम पार्ट 1 हुआ है, कल हम करेंगे लिमिट सम पार्ट 2। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों नए सेशन में, नए टॉपिक, नया टॉपिक नहीं, टॉपिक तो सेम रहेगा, सेकंड पार्ट। ठीक है, बाय बाय।